धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है पिता। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तो सच में महान परमेश्वर है, तो मेरा जीवित परमेश्वर है, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तो मुझे संभाल के रखने वाला परमेश्वर है पिता। तूने मुझे नहीं छोड़ा, तू मेरे साथ वफादार रहा। तेरे वचन में लिखा, तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। सच में परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ तेरी वफादारी के लिए। तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। आज के नए दिन के लिए परमेश्वर पिता तेरे नाम का धन्यवाद हो। तूने नई सांसें हमें दी, नया जीवन हमें दिया परमेश्वर। मुझे सही सलामत रखा परमेश्वर, अपने हाथों में संभाल के रखा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की आराधना करता हूँ, तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। यीशु तू महान है, यीशु तू सामर्थी है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, तो गूंगों को जुबान देने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो तालियों के साथ, हालेलुया बोलते हुए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। रे बाबा बाबा बा शिखों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खंदा नखा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता। इस नई जिंदगी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, नए दिन के लिए, नई सांसों के लिए, नई शुरुआत के लिए परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और आज हम यीशु के नाम से इस दिन की शुरुआत करते हैं। हम तेरा नाम लेके शुरुआत करते हैं परमेश्वर पिता, और हम अंगीकार करते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज मैं आनंदित रहूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। कोई दुख मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बैड न्यूज़ मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और कहो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। अंगीकार करो इस वचन का। कहो, परमेश्वर आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज मैं आनंदित रहूंगा। बोलो, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, कोई दुख, कोई बैड न्यूज़ मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है। अपने सिर पे हाथ रखो और बोलो, आज मेरी आशीष का दिन है। बोलो, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे बदलने का दिन है, आज मेरी चंगियाई का दिन है, आज मेरे ऊंचा होने का दिन है, बरकत पाने का दिन है, चंगियाई पाने का दिन है। बोलो, आज मेरी आशीष का दिन है। अंगीकार करो सब जन। आज आपके रास्ते खुलने वाले हैं आशीष के। जो शैतान ने बंद करके रखे हैं रास्ते, आज वो खुलने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। बोलो बोलो, आज मेरी आशीष का दिन है। रे बाबा 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 शिखों दोनों को राबा शाखो रे बे 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 से खेदे ने खेदे ना मासांदा नखा रबा बाबा 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 बाबा। करो करो अंगीकार सब जन। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की, जोर से हालेलुया बोलते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं आज आपके बंद रास्ते खुलने वाले हैं, बंद काम चलने वाले हैं यीशु के नाम में। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया, जिस आत्मा ने समुद्र को दो भाग किया, आई वही आत्मा आपके मरे हुए बिजनेस को जिलाएगा,
मरे हुए कामों को जिलाएगा, मरी हुई देह को जिलाएगा प्रभु यीशु के नाम में। लिखा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां पे क्या है? छुटकारा। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा को कि मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी को बदल। आज आपका दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना में असर हो, मेरी प्रार्थना में प्रभाव हो, जब मैं अपने लिए प्रार्थना करूं या अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूं, अगर आप चाहते हो कि उनकी जिंदगी में काम हो, उनकी जिंदगियों में मेरी प्रार्थना से प्रभाव पड़े, तो आपकी प्रार्थना वचनों से होनी चाहिए। आमीन। कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं 2-3 4 घंटे, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता और वो फिर निराश होते हैं। आप चाहे 18 घंटे प्रार्थना कर लो, अगर आपकी प्रार्थना में वचन नहीं होंगे, अगर आपकी प्रार्थना वचनों से नहीं होगी, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर इमोशनली नहीं है, वो स्पिरिचुअली है। आप रोते हो, आप कुड़कुड़ाते हो, आप परमेश्वर को बेचारा बनकर दिखाते हो, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप नए मसीही हो तो आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी सुन लेगा। अगर आप पुराने क्रिश्चियन हो चुके हो और आज भी आप रोध होकर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मेरी ओर देख, मैं बेचारा हूँ, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा घराना मुझे चाहता नहीं है, तो परमेश्वर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअल है, वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशन से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर की आपके हालातों को देख के काम करे, आपकी सिचुएशन को देख के काम करे। परमेश्वर अपने वचनों को देख के काम करता है। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं, परमेश्वर अपने वचनों की मानता है, वो अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से भी उत्तम उसका वचन है। यीशु मसीह ने कहा ये जमीन टल जाएगी, ये धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे वचन का एक बिंदु भी खत्म ना होगा, वो कभी ना टलेगा। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन आजकल के धर्मियों की प्रार्थनाओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई काम नहीं होता। उसका कारण है ये नहीं कि आप पापी हो। धर्मी क्या है? क्या हमारे धर्म के काम, हमारी पवित्रता या हमारे रोजे रखना ये हमें धर्मी बनाता है? कभी नहीं। हमें धर्मी बनाता है हमारा विश्वास करना यीशु मसीह पे। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो उसमें लिखा तेरे धार्मिकता के काम मेरे आगे मैले कपड़ों के समान है। हम पवित्रताई में चलते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम 20 घंटे प्रार्थना करते हैं, ये मैले कपड़ों के समान है। लेकिन जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वो हमें धर्मी बनाता है। और लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। ये नहीं लिखा धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर, प्रभाव पड़ता है, लोगों की जिंदगी में काम होता है। लेकिन आज धर्मी प्रार्थना करता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रार्थना इमोशनली है। उसकी प्रार्थना अपनी सिचुएशन के हिसाब से है कि देख परमेश्वर मेरी रिपोर्ट में ये कैंसर लिखा है, मेरी रिपोर्ट में रसोली आई है। नो, परमेश्वर ऐसे प्रार्थना कभी नहीं सुनता। जब तक आप वचन से प्रार्थना नहीं करोगे, आपके हालात क्या कहते कोई मायने नहीं करता। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जिस दिन आपको अपने हालात फेक लगने लग जाएं और यीशु मसीह का वचन सच्चा लगने लग जाए, तो उस दिन से चमत्कार की शुरुआत हो जाती है। आमीन। मान लो डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दिया, उसमें लिखा है तुझे रसोली है, तुझे कोई भी बीमारी है। अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट को सच मानते हो तो आपका विश्वास काम करेगा। फिर वो आपका विश्वास है, चाहे वो शक, चाहे विश्वास, कुछ भी हो, लेकिन वो आपका विश्वास ही है। अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट को सच मानते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रीटमेंट ना करवाओ, आप मेडिसिन ना खाओ।
जो डॉक्टर बोलते हैं आपको वो करो, लेकिन आपने विश्वास यीशु मसीह के वचन पे करना है। डॉक्टर क्या, वो इंसान है, वो परमेश्वर ने बनाए हैं, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन आपका विश्वास यीशु मसीह के वचन पे होना चाहिए कि उसका वचन कहता है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो मैं हो चुका हूं। अगर आप अपनी रिपोर्टों में मन लगाओगे कि मुझे कैंसर आ चुका है, मुझे रसोली आ चुकी है, अब मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने बोला तो 3 महीने जिंदा रहेगा, तो ये आपका विश्वास है और आपका अंगीकार है। लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा और जैसा अंगीकार होगा वैसा तेरे जीवन में होगा। डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट में लिख दिया कैंसर, और आप उसको बोल रहे हो बार बार, उसकी रिपोर्ट को भूल जाओ और खुदावन की रिपोर्ट जो हेवन है उसे बोलना शुरू करो। उसकी रिपोर्ट में लिखा उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। उसे पूरा दिन बोलते रहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। लोग प्रार्थना करते परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे ये कर, मुझे वो कर, मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, लेकिन वो ब्लेस नहीं होते क्योंकि उनकी प्रार्थना वचन से नहीं है। हम चंगियाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जो काम परमेश्वर ने कर दिया 2000 साल पहले, वो काम हम दोबारा नहीं बोल सकते परमेश्वर को कि हमारी जिंदगी में कर। लिखा उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं, अब आपको ग्रहण करना है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। चंगियाई के लिए धन्यवाद। आपको चंगियाई फील हो या ना हो, आपको गर्माहट फील हो या ना हो, लेकिन आपने वचनों को बोलना है और आप देखोगे चंगियाई को आते हुए, रिपोर्टों को बदलता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप चाहते हो मेरी प्रार्थनाओं में असर हो, मेरी प्रार्थना से मेरा घराना बदले, मेरे लोग बचाए जाए, तो आज से अपनी प्रार्थना को बदल लो। कुड़कुड़ाना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो और उठाओ बाइबल को पढ़ना शुरू करो। जो वचनों में लिखा है वो बोलना शुरू करो। अकेला प्रार्थना में नहीं, आप काम पे जाते हो तो वचनों को बोलो, आप कहीं भी जाते हो तो अपनी भाषा को वचनों के मुताबिक बनाओ कि आपके मुंह से केवल वचन ही निकले। आमीन। अगर आपको घटी होगी तो क्या बोलोगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। वो घटी को पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने स्वर्गीय भंडार से वो पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप उसके वचनों पे विश्वास करोगे और उसके वचनों से प्रार्थना करोगे। आमीन। आज हम वचनों से प्रार्थना करेंगे और आप जब अपनी पर्सनल प्रार्थना करोगे तो इन्हीं वचनों से आपने रोज प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 91 और भजन संहिता 51 आपने रोज प्रार्थना करनी है इन वचनों से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे,
और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहरपनाह को तो बना, तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वाग पक्षुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने पापों की क्षमा मांगो। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की कि मैं अपने पापों को जानता हूं और मैं अपने पापों को मानता हूं। सब जन अपने पापों को मानो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। खुदावन मेरे पापों को क्षमा कर, जो मैंने गलतियां की, जो मैंने पाप किए खुदावन, जो मैंने झूठ बोला खुदावन, जो मैं तेरे खिलाफ चला खुदावन, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किए हैं खुदावन, मैंने तुझे उदास किया है खुदावन। मेरे सभी गलत कामों को, व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को खुदावन, हर गुनाह को खुदावन क्षमा कर और मुझे अपने लहू से धो और अपना पवित्र आत्मा मुझे दे परमेश्वर। सब जन प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। खुदावन का लहू आपको धोएगा, आपको साफ करेगा। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इस लाइन को बोलो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को, यीशु नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपकी महिमा के दिन आ चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है, उतनी बड़ी आपकी आशीष है। मैं इन वचनों को आपकी जिंदगी में बोलता हूं। आपके निकट 1000 गिरेंगे, लेकिन कोई बीमारी आपको छूने ना पाएगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई दुख आपके घर के निकट ना आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी रिपोर्टों को बदलता हुआ देखोगे। उसके वचन में लिखा, परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आप बीमारियों का अंत देखोगे। आप रिपोर्टों को नॉर्मल आता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन, उतनी बड़ी आपकी आशीष है। खुदावन आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। आप लंबा जीवन, हेल्थी जीवन, स्वस्थ जीवन जियोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन ने कहा, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा।
आए खुदावंद आपको अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब्बा यारा बखांदा ना रोखोंदो ले बेशे खेंदने। बोलो मैं इस वचनों को, इन वचनों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूं और परमेश्वर तो से वायदा करता हूं मैं रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा और इन वचनों को बोलूंगा। मैं आज से अपनी प्रार्थनाओं को वचनों से करूंगा। बोलो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी को बदले, मुझे अपने हाथों में लेकर चलाए। जैसा तू चाहता है मेरी जिंदगी में हो वैसा ही मेरी जिंदगी में हो। बोलो तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो और तेरा पवित्र आत्मा तेरी योजना को मुझ पे जाहिर करे, मुझे बताए। मांगो पवित्र आत्मा को। लिखा जो तुम पिता से यीशु के नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। कहो परमेश्वर हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को मांगते हैं। बोलो हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को मांगते हैं। बोलो पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। बोलो पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं अनाथ हूं तेरे बिना। मुझे तू चाहिए पवित्र आत्मा। मांगो मांगो सब जन। रे बाबा बाबा बा शिखो दोनों को। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। तूने लिखा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। परमेश्वर अपना वायदा मेरी जिंदगी में पूरा कर। पिता मैं अनाथ हूं बिना पवित्र आत्मा के, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, मैं अपने पापों की माफी मांगता हूं। परमेश्वर मेरे गलत कामों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो। परमेश्वर मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूं, मैं अपने दिल को खाली करता हूं। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर। परमेश्वर पिता मैं तो पापी इंसान हूं, लेकिन तूने कहा मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें अपने लहू से धोऊंगा। पिता मैं अपने पापों को मानता हूं, मुझे अपने लहू से धो। परमेश्वर पिता मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझसे अपना पवित्र आत्मा दूर ना कर। पिता मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपनी आत्मा से भर। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर। परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूं अपने दिल में। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, मेरे घराने में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरी सेवकाई में आ और मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, मुझे इस्तेमाल कर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मुझ पे परमेश्वर की योजना जाहिर कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। रि बाबा 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 शिखो दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खांदा ना खांदी ना मौसों दोनों को। अपने हाथों को उठाओ सब जन और मांगो पवित्र आत्मा को, वो आपकी जिंदगी में आने वाला है। स्वागत करो सब जन तालियों के साथ पवित्र आत्मा का। रि बाबा बाबा शिखो दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बा खांदा ना खा रोखों दोनों को नीना मासों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे। तारीफ करो सब जन, तालियों के साथ तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसकी हजूरी के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए। आज आपके बीच में ताजा अभिषेक मौजूद है जो आपके बंधनों को तोड़ने वाला है, आपके बंद रास्तों को खोलने वाला है, आपके रुके हुए कामों को बनाने वाला है यीशु के नाम में। जब भी आप प्रार्थना करते हो अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ रखा करो और आप जिसको बदलता हुआ देखना चाहते हो उसकी फोटो अपने पास रखा करो। आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं प्रभु यीशु के नाम में। उठाओ अपने हाथों को, कहो परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं। बोलो आज मैं सीरियस होकर प्रार्थना करता हूं। बोलो बंद रास्ते, जोर से बोलो बंद रास्ते खुल जाएं,
खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं। आज आप सीरियस होकर प्रार्थना करो, आप देखोगे अपने रास्तों को खुलता हुआ। कहो हर एक रास्ता जो शैतान ने बंद करके रखा है, बोलो मैं उसे खोलता हूँ, बोलो उसे मैं खोलता हूँ, बोलो मैं उसे खोलता हूँ, बोलो मैं आशीष के रास्तों को खोलता हूँ, बोलो मैं बरकत के रास्तों को खोलता हूँ, चंगियाई के रास्तों को खोलता हूँ। बोलो जो दरवाज़ा शैतान ने बंद करके रखा है आज खुल जाए यीशु के नाम में, आज खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। बोलो आज खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। और जो रास्ता शैतान ने खोल के रखा है, चाहे वो आशीष का हो, चाहे वो पैसों का हो, बोलो बंद हो यीशु के नाम में। बोलो मैं उसे बंद करता हूँ, बोलो मैं शैतानी दरवाजों को बंद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका प्रार्थना में मुंह खुल रहा है, आपके लिए स्वर्ग खुल रहा है आज यीशु के नाम में। परमेश्वर आपकी जरूरतों को स्वर्ग से पूरी करेगा प्रभु यीशु के नाम में। उसने लिखा मत चिंता कर, तो क्या खाएगा क्या पहनेगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरा इंतज़ाम करूँगा यीशु के नाम में। मांगो मांगो परमेश्वर से, करो प्रार्थना सब जन। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करो एक मन होकर। कहो मैं बीमारी को श्रापित करता हूं, बोलो मैं बीमारी को डांटता हूं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं। बोलो बीमारी जाए 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 जाए। डांटो बीमारियों को, श्रापित करो बीमारियों को। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मैं तुम्हें डांटता हूं। बोलो गेट आउट, बोलो आउट आउट आउट। बोलो ए बीमारी मेरी जिंदगी से चली जा, मेरी जिंदगी से चली जा प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपकी जिंदगी में चंगियाई की घोषणा करता हूं। अपनी आंखों को बंद करो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। चंगियाई आपके शरीर में आए, चंगियाई आपके घराने में आए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करो, अगर आपके मोहल्ले में कोई बीमार है तो उसके लिए भी प्रार्थना करो। पिता इनकी प्रार्थना को सुन और चंगियाई इनकी जिंदगी में आए। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी में, प्रभु यीशु के नाम में बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। आपके घुटनों में चंगियाई आए, आपकी हड्डियों में चंगियाई आए, आपकी आंखों में चंगियाई आए। बीमार शरीर प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर तरह का पेन आपकी जिंदगी से खत्म हो, पत्थरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए, शुगर नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम में। हर बीमारी आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। रिबा बाबा 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 शिखों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे यारा बाखंदा नखा नीना मासों दोनों को रे बेसे खेंदे ने खे नीना मासा रबा बाबा बाबा बाबा। अपने हाथों को उठाओ और अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो उसके गोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। इस वचन का अंगीकार करो सब जन। बोलो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु ने मेरी बीमारियों के लिए मार खाई है। बोलो अब मैं बीमार नहीं हूं। बोलो मैं बीमार नहीं हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो परमेश्वर का बल मेरे अंदर है, परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर है, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब मैं बीमार नहीं हूं। जैसा आप बोलते जाओगे वैसा आपके साथ होता जाएगा यीशु के नाम में। आप चंगियाई की गवाही के साथ वापस आओगे प्रभु यीशु के नाम में। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, जोर से हालेलुया बोलते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तू मेरा जीवित परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है।
पिता मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें पवित्रताई से भरा हुआ जीवन दे, इन्हें प्रार्थना करने वाला जीवन दे। हर अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगियों से नाश हो और कैंसल हो प्रभु यीशु के नाम में। जो लोग इन्हें प्रार्थना करने से रोकते हैं और जो शैतानी शक्तियां इन्हें प्रार्थना करने से रोकती हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम में कैंसल करता हूं। मैं आपकी ज़िंदगी से कैंसल करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आप प्रार्थना में बढ़ते जाओ, आप रोज़ों में बढ़ते जाओ, आप उसके वचनों पे चलते जाओ प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर की शांति आपकी ज़िंदगी में आए, परमेश्वर की शांति आपकी ज़िंदगी में आए और डिप्रेशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो यीशु के नाम में। खुदावंद आपको ऊंचा करे, आपको आशीषित करे, आपके बैंक बैलेंस ब्लेस करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो इन आशीषों के लिए, इस प्रार्थना के लिए। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ, इन आशीषों को मैं ग्रहण करता हूँ परमेश्वर पिता। इन वचनों को, इन भविष्यवाणियों को मैं ग्रहण करता हूँ परमेश्वर पिता। अपने बच्चों के लिए ग्रहण करता हूँ, अपने घराने के लिए ग्रहण करता हूँ, अपने बिजनेस के लिए ग्रहण करता हूँ और अपने आप के लिए ग्रहण करता हूँ परमेश्वर। सब जन ग्रहण करो इन आशीषों को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।